हाय एवरीवन। आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है HTML कोटेशन और साइटेशन एलिमेंट्स के बारे में। और इस चैप्टर में हम गो थ्रू करेंगे ब्लॉक कोड, कोड, एब्रीवेशन, एड्रेस, साइट और वीडियो HTML एलिमेंट्स को। आपके सामने एक एग्जांपल दी है। इस एग्जांपल का अभी हम यूज़ करेंगे ताकि आपको पता लगे कि ये एग्जांपल हमने क्यों दी हुई है। तो बेसिकली ये एक हमने कोड ली है जो कि एक वेबसाइट से उठाया जिसका नाम WWF है। वहाँ से हमने एक कोड लिया और इसका हम इस्तेमाल करेंगे और दिखाएंगे कि किस तरह हम इसको ब्लॉक कोड HTML एलिमेंट के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं। जी, तो सबसे पहले जो आपका HTML एलिमेंट है या टैग कह लें वो HTML का ब्लॉक कोड है और ये हम यूज़ करते हैं कोटेशंस के लिए। और कोटेशंस हम क्यों देते हैं? जब हम बेसिकली किसी सेक्शन को डिफाइन कर रहे होते हैं जो कि कोटेड होता है किसी अनदर सोर्स, मतलब किसी और वेबसाइट से हमने वो चीज़ उठाई होती है या किसी और की वो कह लें कि चीज़ है, उसको हम उठा के यहाँ कोटेशन के तौर पे इस्तेमाल कर रहे हैं। तो तब हम HTML का ब्लॉक कोड एलिमेंट इस्तेमाल करते हैं। और ब्लॉक कोड एलिमेंट को इस्तेमाल करने के लिए सिंपल है। आपके सामने ये देखिए, आपको एग्जांपल नज़र आ रही है किस तरह से उसने ब्लॉक कोड का जो HTML एलिमेंट है उसका इस्तेमाल किया है। तो इसको करके दिखाता हूँ आपको। आप जाएं VS कोड में, सिंपली वहाँ ये पैराग्राफ का टैग लगाएं, यहाँ कुछ भी लिख लें कि इट इज़ ओवर वेबसाइट। देन आप क्या करें, ब्लॉक कोड का HTML एलिमेंट इस्तेमाल करें। ब्लॉक कोड का HTML एलिमेंट देखें, ये मैंने इस्तेमाल किया। यहाँ पे वो जितना भी टेक्स्ट लिखा हुआ था उसको मैं वहाँ से, उसके बाद आप ब्लॉक कोड का HTML एलिमेंट इस्तेमाल करें। ये देखें, जैसे किया इसके अंदर आप अब कुछ भी लिखेंगे, चाहे वो कोई बहुत बड़ा कोड भी है वो भी यहाँ पे आप ला के लिख सकते हैं। तो मैं सिंपल है कुछ भी यहाँ पे ला के कुछ भी अपनी तरफ से लिख देता हूँ कि दिस इज ओवर वेबसाइट एंड वी आर यूजिंग कोटेशन, कि हम यहाँ पे कोटेशन इस्तेमाल कर रहे हैं। तो देखिए सिंपल है, मैं इसे सेव करूँगा और जैसे ही मैं ब्राउज़र पे जाऊँगा और रिफ्रेश करूँगा ब्राउज़र के, तो आप देखें लिखा हुआ आ रहा है आपके सामने। वो जो ऊपर इट इज़ ओवर वेबसाइट वो मैंने पैराग्राफ के एलिमेंट के अंदर लिखा है, और जिस चीज़ को मैंने कोटेशन के तौर पे इस्तेमाल किया है वो ब्लॉक कोड HTML एलिमेंट के अंदर लिखा है। तो वो एक कोटेशन बन के आपके सामने नज़र आ रही है। तो इसके बाद नेक्स्ट जो है वो HTML का जो क्यू टैग है। क्यू टैग बेसिकली डिफाइन करता है शॉर्ट कोटेशन को। क्यू फॉर कोटेशन ही है। तो बेसिकली ब्राउज़र क्या करता है, कोटेशन मार्क लगा देता है इसके अराउंड जो कोटेशन होती है। आपने देखा ब्लॉक कोड में जो टेक्स्ट आपके सामने अपेयर हो रहा था उसके अराउंड कोई कोटेशन मार्क्स नज़र नहीं आ रहे। कोटेशन मार्क्स से मुराद वो इन्वर्टेड कॉमास, वो यहाँ पे बिल्कुल नज़र नहीं आ रहे। लेकिन जब हम क्यू का HTML एलिमेंट इस्तेमाल करेंगे तो वो क्या करेगा, जिस के अराउंड आपने इस्तेमाल किया है वो उसके इर्द गिर्द क्या लगा देगा, कोटेशन मार्क लगा देगा। जैसे मैं इसी ब्लॉक कोड के अंदर ही यहाँ ये जो दिस इज ओवर वेबसाइट लिखी हुई है यहाँ पे जो कोटेशन का टैग है वो इस्तेमाल करता हूँ। तो आप देखें जैसे ही मैं करूँगा क्यू यहाँ पे लगाया और उसके अलावा वी आर यूजिंग यहाँ तक मैं इसको लगाता हूँ। ये मैंने इसको लगा दिया। मैं जैसे ही सेव करूँगा और ब्राउज़र पे जाऊँगा तो आप देखते हैं कि जो ब्लॉक कोड में आपने टेक्स्ट लिखा था अब उसके इर्द गिर्द आप देखें जो वेबसाइट एंड वी आर यूजिंग टेक्स्ट है इसके अराउंड क्या आ गई है, कोटेशन मार्क आ गई है। तो ये बेसिकली जो क्यू HTML एलिमेंट है, मतलब कोटेशन HTML एलिमेंट है, उसका जो पर्पज़ है वो सिंपल यही है कि आप शॉर्ट कोटेशन के लिए उसको इस्तेमाल करें और वो जिस टेक्स्ट के अराउंड आपने वो कोटेशन का टैग इस्तेमाल किया होता है वो उसके अराउंड क्या कर देता है, कोटेशन मार्क्स जो है लगा देता है। तो ये बेसिकली ब्लॉक कोड और उसके अलावा जो क्यू एलिमेंट था HTML एलिमेंट, उनका जो है पर्पज़ है। नेक्स्ट है HTML एब्रीवेशन का जो एलिमेंट है, एब्रीवेशन टैग। ठीक है, इस एब्रीवेशन टैग में बेसिकली जितनी भी आप एब्रीवेशन इस्तेमाल करते हैं तो उसके लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है। तो इसमें इसको करने का सबसे आसान तरीका क्या है कि आप देखें कि जैसे इधर एग्जांपल दी है उसने पैराग्राफ के टैग के अंदर जो वर्ल्ड वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है उसको एज ए एब्रीवेशन के तौर पे उसकी जो एब्रीवेशन है वो WHO लिखी हुई है। तो वो आपको शो करवाएगा कि किस तरह से इसकी एब्रीवेशन जो है वो क्या होगी, अपेयर होगी। तो आप देखें सिंपल से आपके सामने नज़र आ रहा है। तो इसका ही हम इस्तेमाल करते हैं, VS कोड में इसको जाके लिखते हैं। तो VS कोड में जैसे ही मैं पैराग्राफ का टैग यूज़ करूँगा उसके अंदर लिखूँगा
कि इट इज, आगे एब्रीवेशन का टैग इस्तेमाल करूंगा मैं। ये देखें एब्रीवेशन में एक एट्रीब्यूट इस्तेमाल होता है टाइटल। टाइटल में क्या करना होता है, हमने उस एब्रीवेशन की फुल फॉर्म लिखनी होती है। तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन मैंने लिख दी है। तो देखें उसके बाद टाइटल के बाद जो इस एब्रीवेशन का क्लोजिंग टैग और ओपनिंग टैग है, इसके दरमियान में आपने वो एब्रीवेशन लिख देनी है WHO। ये देखें ये एब्रीवेशन लिख दी है। इट इज़ आगे फाउंडेड इन 1948 ये लिख दी है। तो ये बेसिकली आप इसको सेव करें, इट इज़ की बजाय इट वाज कर लें और सेव करें। जैसे ही सेव करके आप ब्राउज़र पे जाएंगे तो आप देखें ये आपके सामने जो है अपेयर हो रही है। आपको नज़र आ रहा है कि लिखा हुआ आ रहा है इट वाज फाउंडेड इन 1948। WHO के बारे में बता रहा है। तो ये बेसिकली आपने क्या यूज़ की है, एब्रीवेशन यूज़ की। और देखें जैसे ही मैं माउस का कर्सर ऊपर लेके गया हूं तो आपको नज़र आ रहा है कि ऊपर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन लिखा हुआ। सिंपल है, मैं थोड़ा सा इसे जूम करके दिखाता हूँ आपको। ये देखिए ये आपके सामने वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन लिखा हुआ आ रहा है, इसको आप देख सकते हैं।